शादरा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। एक मुलजमा ने अपने ही शौहर को 11 साल उसके साथ जिंदगी गुजारने के बाद अपने आशना की मदद से कत्ल करवा दिया। इस दौरान उसके 3 बेटे भी हुए और एक की उम्र जो है 9 साल, जबकि दूसरे की उम्र 6 साल और तीसरे की 3 साल उम्र है। ये खातून ने आखिर इतना अरसा अपने शौहर के साथ गुजारने के बाद उसे क्यों कत्ल करवाया, उसके पीछे वजूहात हैं क्या, उसी की जुबानी जानते हैं। हाँ भी, क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, कहाँ की रहने वाली हो? शादरा। शादरा किस जगह की? अजीज़ कॉलोनी वाली साइड पे। कब हुई शादी? 2011 में हुई थी। 2011 में कैसे हुई? घर वालों ने, रिश्ते वाली ने ही, जो रिश्ते करवाती हैं वही लेके आई थी। घर वालों ने किया रिश्ता। आप शादी करना चाहती थी उससे? नहीं। किसके साथ करना चाहती थी शादी? मैं शान के साथ शादी करना चाहती थी। अच्छा, शान दोस्त था आपका? जी। उसके साथ, ठीक है। फिर हो गई शादी। हाँ जी। 2011 में हुई? जी। पहले बेटे की पैदाइश कब हुई? 2012 में। जब तक तो जीशान की वालदा थी तब तक मेरे काफ़ी ठीक हालात थे। जीशान क्या करते थे? जीशान फैक्ट्री में काम करते थे। शुरू से ही वहीं पे कर रहे थे? कहाँ पे थी फैक्ट्री? इनकी फैक्ट्री कभी कहीं और कभी कहीं। यही मसले थे, खर्चे के ज़्यादा मसले थे। आप लोग ज़्यादा खर्चा नहीं देते और उनका भी इसी बात पे ज़्यादा मूड ऑफ रहता था। घर वाले उनको कहते थे, बोलते थे और मेरे साथ भी उनका मूड ख़राब रहने लग गया था। हाँ जी। पहले ठीक रहते थे? जीशान ठीक थे पहले आपके साथ? जी, जब तक अपने बाप के साथ थे प्रेस पे तब तक ठीक थे, इकट्ठी आमदनी आती थी। और उसके बाद फिर जैसे ही कहीं और शिफ्ट हो गए तो फिर उसके बाद ऐसे ही मसले चलते रहे। कितना अरसा अपने वालिद के साथ वो रहे प्रेस पे? शादी के बाद सिर्फ उन्होंने 1 माह ही वहाँ काम किया है। अच्छा। और हमें बताया गया था इनकी सैलरी 30,000 है। 30,000 सैलरी बताया था। और जबकि शादी वाले दिन मैंने उनसे पूछा था आपकी सैलरी कितनी है, और उन्होंने बताया था मेरी 6,000 सैलरी है। सही। 2011 की बात कर रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर घर में लड़ाई झगड़े खर्चे की वजह से ही ज़्यादा होते थे। अच्छा। और हम बच्चों का दूध नहीं अफोर्ड कर सकते, ये घर वालों ने कहना, तो वो इसी घर से 2-2 3 दिन आते भी नहीं थे। वो कहाँ पे रहते थे? अपने दोस्त के पास, पता नहीं कहाँ रहते थे, लेकिन काफ़ी हालात का सामना करना पड़ता था। सही है। और फिर उसके बाद मेरे जो देवर हैं वो ही घर का सारा सिस्टम चलाते थे, और मेरे जो ससुर हैं वो भी सारा कुछ इकट्ठी आमदनी आती थी, और मेरी सास माँ सही तरीके से लेके चल रही थी, और हम बाकी बहुत खुशहाल थे। और जैसे वो बीमार हुई और सब ने अपना अपना कर लिया, देवर ने भी अपना कर लिया, और मेरी सिस्टर के साथ शादी भी की उन्होंने। अच्छा, आपकी सिस्टर के साथ शादी हुई देवर की? हाँ, कब हुई है? लव मैरिज की थी। और फिर कब हुई थी? ये मुझे याद नहीं है। आपकी शादी के कितनी देर बाद हो गई थी? जब मेरा दूसरा बेटा आने वाला था तब। अच्छा, दूसरा बेटा। हाँ जी। जो 6 साल का है? जी। मतलब 6 साल या 5 साल पहले की बात? हाँ जी। सही। तो फिर उनकी डिवोर्स हो गई, और फिर वहाँ से वो घर छोड़ के चला गया मेरा देवर। और घर के और मेरी सास को कैंसर था, और ऐसे ही घरों में काम वगैरह में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। और तब मेरा दूसरा बेटा होने वाला था, मैं मम्मी के घर चले गई लास्ट टाइम पे। और उसके बाद फिर मेरी सास की डेथ हो गई, घर आई और ख़र्चा सारा कुछ मेरे हाथ में आ गया। अच्छा। और फिर उसके बाद देवर ने मुझसे सारा खर्चा ले लिया, और सारा सिस्टम, मेरे शोहर 12,000 उनकी सैलरी थी, और बहुत मुश्किल गुजारा होता था, और वो बिल वगैरह मांगते थे जिसकी वजह से घर में बहुत लड़ाई होती थी। सही। और मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इन चीज़ों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा थी टेंशन वगैरह। और वो कहते, मैं जब बच्चों के लिए कुछ मांगती थी तो कहते थे कि तुम अपनी अम्मी के घर चल जाओ, मैं नहीं पूरा कर सकता। अच्छा। तो घर वालों को जाके बताना तो वो कहते तुम्हें उसी के साथ ही गुजारा करना पड़ना है। फिर मैंने कहा मुझे कहीं आप जॉब करवा दें, मैं अपने बच्चों का खर्चा, लेकिन वो कहता था तुमने जॉब भी नहीं करनी। फिर क्या करता था? फैक्ट्री में। आप क्या करता था? फैक्ट्री में वही काम, 20,000 सैलरी थी। 20,000 सैलरी थी। अच्छा, ये पैसों का मसला है सारा? जी। मतलब उससे शादी से घर नहीं चल रहा था? नहीं चल रहा था। फिर मैंने
मैंने उनको कहना कि हमारे अखराजात पूरे करें, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मुझे करने दे। तो कहते थे नहीं तुम भी नहीं कर सकती। मैंने कहा ये नहीं तुम नहीं कर सकती, मैं ही सारा कुछ करूँगा। मैंने कहा फिर मुझे करके दें। अच्छा। तो फिर उनमें से मैंने कितनी दफ़ा काम शुरू किया। हमारे गली में एक फैक्ट्री थी पेंटों की जिसमें मैं क्लिपिंग वगैरह करती थी, मैं खुद लेने गई थी और सारी रात मेहनत करती थी। और इसने देखा कि ये मेहनत करने लग गई है तो फिर ये और ज़्यादा तंग करने लग गया। क्या तंग करता था आपको? खर्चा वगैरह वो यही कसूर था उसका, उसकी सैलरी कम थी, खर्चा उस तरह से नहीं देता था। फिर वो दो तीन चार माह मैंने काम किया उसका, और फिर तरह तरह के मैंने घरेलू जो काम मिल जाते हैं वो किए। और फिर एक दिन मैंने फैक्ट्री का नंबर नोट किया और वहाँ से मैंने माल लगवाया। और फिर मैं वहाँ क्या लगवाया? माल, फैक्ट्री का माल, बच्चों के खिलौने वगैरह, उनको स्टिकर लगाती थी और वो मैंने शुरू कर दिया घर में जी। और मैं खुद। ये कितने साल पुरानी बात है? 4-5 साल। अच्छा 4-5 साल, ठीक है। फिर आगे? और खुद ही मैं अपना खर्चा वगैरह और बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें पूरी कर लेती थी। सही है। और कभी कभी बच्चों के ईद के कपड़े भी नहीं बनते थे। मुझे बहुत दुख होता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं कहती थी अगर तुम मेरा नहीं पूरा कर सकते इनका तो करो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी बात से। और उसकी नेचर भी बहुत अजीब होती जा रही थी। क्या नेचर हो रही थी? वो सुनता नहीं था, पहले भी नहीं सुनता था, लेकिन जो बात कहती थी वो सुनता ही नहीं था, जैसे कि मैंने सुना ही नहीं है। सही। और मुझे इन बातों से बड़ा गुस्सा आता था। मैं कहती थी तुम क्यों बात नहीं सुनते, और मैंने अपनी नात को कहना तो वो कहती थी दफ़ा करो इसको, ना इसको इतना मुंह लगाया करो। अच्छा। बस ऐसे ही हमारी लड़ाई झगड़े मज़ीद बढ़ते चले गए। ये तो 5 साल पहले की बात हुई। उसके बाद तब्दीली नहीं आई, कोई सुकून नहीं आया घर में, मुसलसल लड़ाई झगड़ी रहे। और वजह यही रहा, खर्चा। हाँ जी, मेरी सास की बात यही साल। सास कब फौत हो गई? 3 साल बीमार रही थी, 2 साल मेरे ख्याल में रही। अब वो आशिक की एंट्री कब हुई आपकी जिंदगी में, आपके पुराने आशिक की? 6 साल बाद। शादी के 6 साल बाद? मतलब वो तब हो चुकी थी एंट्री जब आप काम कर रही थी, बाहर जा रही थी, खिलौने बच्चों के और वो सब कुछ, तब वो आ गया हुआ था आपकी ज़िंदगी में दोबारा? हाँ जी, वो भी। अच्छा, उससे भी पैसे लेके गुजर बसर करती थी? कभी कभी ले लेती थी जब ज़रूरत पड़ती थी, जब माल वगैरह नहीं मिलता। कैसे हुई एंट्री उसकी ज़िंदगी में दोबारा? मैंने ही इनको मैसेज किया था। क्या कहा? मैंने ही बस हाल चाल पूछा था और मुझे रिप्लाई नहीं मिला। शान को? जी। अच्छा, क्या और कहता? दूसरे दिन मैंने फिर रिप्लाई किया, मैसेज किया, और फिर मुझे रिप्लाई मिला था। क्या कहता? यही पूछा था क्या हाल है, और 2-3 मैसेज किए, मुझे याद नहीं है। और ऐसे बहुत कम बात होने लग गई थी। और कभी कभार करती थी बात, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती मोबाइल नहीं था। और जब से किसके मोबाइल से करती थी बात? अपने शोहर के मोबाइल से कभी कभी कर लेती थी, वरना नहीं करती थी। और फिर ऐसे 4-5 माह गुजर गए। फिर मेरा मोबाइल मैंने अम्मी से लिया, अपना मोबाइल, और फिर मैं मुसलसल रब्ता शुरू कर दिया। सही है। मिलने आता था? बात मैं बहुत कम करती, नहीं मिलने नहीं आता था। आप जाती थी मिलने? हाँ जी, कभी कभी चले जाती थी। उसकी सिस्टर मेरी दोस्त थी, उसके घर जाती थी? उनके घर चले जाती। बाहर भी घूमते फिरते थे? नहीं, बाहर नहीं घूमते। अच्छा, क्या बातें होती रहती थी उससे? इतनी खास बातें नहीं होती थी, बस उसकी अम्मी और उसकी बहन के साथ। क्या कहता था? शादी कर लूँगा, छोड़ दो इसको, तलाक दे दो, मेरे साथ आ जाओ। वो कहता था मैं तुम्हें, हाँ जी, वो कहता था मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। जब मैं सारा कुछ बताती थी तो वो कहता था मैं बहुत खुश रखूँगा, हम शादी कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। चलो, एक तरफ शोहर है, उसने ज़िंदगी जीरन की हुई है, आपने अपनी ज़िंदगी को सुख दे दिया, अपने पुराने आशिक को दोबारा ज़िंदगी में दाखिल कर लिया, उससे पैसे भी ले रही है, घर भी जा रही है, उससे मुलाकात भी, और मोबाइल फ़ोन भी आ गया। अब कौन सी ऐसी वजह आई कि शोहर को कत्ल करवाना पड़ गया, वो बताओ ज़रा। उस दिन मैं बहुत परेशान थी, मेरी मियाँ से लड़ाई हुई मेरी। क्या लड़ाई हुई? और वो घर में सौदे नहीं ला के दे रहा था मुझे। अच्छा। तो इस वजह से मेरी उसके साथ बहुत लड़ाई हो रही थी कि मैं बच्चे कहाँ लेके जाऊँ। तो फिर वो कहता तुम टेंशन ना लो, मैं सारी टेंशन तुम्हारी हल कर दूँगा। अच्छा, शान कहता? हाँ जी, सही है। ये जुम्मे वाले दिन मेरी बात हुई थी और हफ्ते वाले दिन मेरे मियाँ का कत्ल हो गया।
अच्छा, आपने कत्ल नहीं करवाया? सच्ची स्टोरी सुनाओ, ये झूठी स्टोरियां नहीं सुनानी ये गई हुई। झूठी नहीं है, हाँ। ये सच है। तो बताओ ना कि इस तरह से कहा हो कि मेरे बंदे को कत्ल कर दो, वो ये सारी नहीं बात मैंने बताओ। कहा था कत्ल कर क्या दो। कहा था फिर आपने? वो सुबह आया था हफ्ते वाले दिन, हाँ, उसने मुझे कॉल की थी। किसने? मैं- शान ने? हाँ जी। अच्छा। मैं आपकी गली में आया हूँ और मैंने पूछा क्यों सुबह तुम क्यों आए हो? कहता किसी काम से आया हूँ, हमारे शोहर चले गए घर से। मैंने कहा नहीं अभी नहीं गए। तो वो फिर 8 बजे, मैंने कहा 8 बजे जाते हैं, और वो जब 8 बजे चले गए और उसके बाद उसने फ़ोन नहीं मुझे किया और मैंने उसको फ़ोन किया मैं यही पूछने के लिए, और उसने मेरी कॉल पिक नहीं की। और 15 मिनट 20 मिनट बाद बेल हुई। मैंने टेरेस वाली साइड से देखा एक आदमी जो ज़ीशान के दोस्त हैं, उन्होंने कहा ये ज़ीशान का घर है। मैंने कहा जी ये ज़ीशान का घर है। कहते ज़ीशान का कत्ल हो गया है। और मैं भागती भागती नीचे गई, अपनी ससुर को उठाया और वो आधे घंटे के बाद बाहर गए। उन्होंने अपने भाई को बेटे को फ़ोन किया, तो उसके बाद फिर उनकी रात को लाश आई। उनकी लाश चाहिए तो मतलब मासूम खातून को पता लगा, उसके शौहर के दोस्त ने बताया कि आपका शौहर कत्ल हो गया है। यही हुआ है सब कुछ है? तो आप तो मासूम है, फिर क्यों पुलिस ने पकड़ लिया आपको बेगुनाह? मैं भी शायद कातिल थी। आप भी कातिल हो शायद। वो क्यों? अब वो बताओ ना किस तरह से कत्ल करवाया शौहर को। ये कहानियां नहीं सुनानी, वारदात बतानी है किस तरह से उसे कत्ल करवाया। वो कत्ल करने की प्लानिंग कहाँ पे बनाई, किस दिन बनाई और किस तरह से कत्ल करवाया? फ़ोन पे ही बात हुई थी, मैसेज पे ही बात हुई थी। मैसेज शान पे बात जी, हुई थी? मैसेज किसके पे साथ? बात हुई, शान के साथ बात शान हुई के थी घर भी मैसेज जाती थी, मुलाकात भी करती थी, 6 साल से मिल भी रही थी शादी के बावजूद। पे। जी तो फिर भी मैसेज पे क्यों बात हुई, मिलके क्यों नहीं हुई? नहीं मिलके नहीं की थी, मैसेज पे की थी। मिलके बस रोती थी कि शौहर ऐसे करता है वैसे करता है, खर्चा नहीं देता। हाँ जी। हाँ बस जी उनके- नहीं, आपने उनके बताया घर वालों मैंने कत्ल करवाया। उनके घर वालों के साथ बातें शेयर करती थी और वो भी पास होता था। अच्छा। हाँ जी। उसकी बहन सहेली थी आपकी? जी वो मेरी दोस्त थी, ठीक है। फिर? स्कूल में पढ़ती थी वो मेरे साथ। ठीक है, आगे अब कत्ल की वारदात पे आना है, उसकी प्लानिंग और कत्ल किस तरह से करवाया। जुम्मे वाले दिन शान को मैंने मैसेज किया और मैंने उसको कहा कि आज फिर वो मेरे साथ बदतमीजी लड़ाई करके गया है। अच्छा, क्या लड़ाई करके गया था? धक्का दे के गया था, मुझे कहता था मैं सौदे नहीं लेके आऊँगा, अच्छा। तुम जो मर्जी कर लो। तो मैं उसको शान को मैं बता रही थी, मैंने उसको बताया, कहता तुम टेंशन ना लो, इसका हम बंदोबस्त कर देते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा इसका क्या बंदोबस्त करते हैं? तो कहता मैं तुम्हें बता दूंगा, हम इसका बंदोबस्त करते हैं, इसको हमने ख़त्म ही कर देना है। खत्म ही कर देना, हाँ कत्ल कर जी। देना है, ठीक है। फिर? तो मैंने आगे से ये नहीं कहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। ठीक है। मुझे बाकी ये पता नहीं था, बाकी ये सच में हो जाएगा। और हफ्ते वाले दिन फिर उसका फ़ोन आया सुबह मुझे, शान का। अच्छा। उसका मुझे फ़ोन आया और कहता है कि मैं ना इधर तुम्हारी गली में आया हुआ हूँ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम इतनी सुबह आ गए हो? कहता हाँ, तुम्हारा शोहर घर से निकल गया। मैंने कहा हाँ अभी जाने लगे, 8 बजे जाते हैं। ठीक है। तो उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैं अपना काम करने लग गई। और जब मेरे मियाँ घर से चले गए, मेरे दिल को बहुत कुछ हुआ। मुझे चाहिए था मैं रोक लेती इनको, मुझे ऐसे खौफ था, लेकिन मेरी किस्मत में ये लिखा गया था। वो जब चले गए 15-20 मिनट बाद उनकी खबर आ गई, वो कत्ल हो गए। अच्छा, वो तो तुम्हें पता था ना कि उन्होंने जी। कत्ल करना है? हाँ जी। सही है। 15-20 मिनट बाद किसने खबर दी? उनके दोस्त ने, जो ठीक वहाँ है। पे काम करता वो जो आपको था। मैसेज आया? हाँ जी मैसेज आया था। क्या आया? शान का सीजर ओके हो गया। ओके हो गया? हाँ जी ओके हो शान ने गया कहा जी। कत्ल करने के बाद जी। आपके शौहर को? हाँ जी। ठीक है। कितनी देर बाद आ गया मैसेज घर से निकले तो? 20-15 मिनट बाद आया 15-20 था। मिनट हाँ बाद। जी। कितने बजे निकले थे? 8 बजे गए थे 8 काम बजे से। गए। सही जी। है। उसके बाद इतला आई, मैसेज जी। के बाद कोई आया चलते हुए घर आपके? हाँ जी। वो कौन आया?
वो उनके दोस्त थे। अच्छा, जो फिर? वहाँ पे फैक्ट्री काम करते थे ना, वो दोस्त थे उनके जो आए थे, उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने बताया और फिर मैंने अपने सिस्टर को जाके उठाया। मैंने कहा उनका कत्ल हो गया है, और मेरे हाथ पाँव, और मुझे बहुत अफसोस और दुख हुआ कत्ल करवा के शौहर को। ये क्या हो गया मुझसे, मुझसे रहा नहीं गया। गलत कर दिया कत्ल करवा के। गलत किया मैंने। वो तो इतना जुल्म करते थे, खर्चा नहीं पूरा करते थे। इतना बड़ा जुल्म तो कोई शौहर नहीं करता, खर्चा तो पूरा करना चाहिए था ना। तो फिर आपको दुख क्यों हुआ? पता नहीं एकदम से क्यों ऐसे हो गया, मुझे बहुत दुख। मेरे हाथों से मैंने ही अपने बच्चे दूर कर दिए, इतनी दूर कर दिए। मुझे बड़ा गुरूर था, मेरे 3 बेटे हैं। बच्चों पे गुरूर था, बेटों पे गुरूर था। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 3 बेटे हैं। मैं उनको लेके कहीं भी रह सकती हूँ। हम अपना अच्छा घर भी बना सकते हैं, यही था। मैं कर लूँगी, मैं अकेली कर लूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे बच्चे भी मुझसे चले गए और मैंने खुद ही उनको यतीम कर दिया, खुद ही अपने हाथों से उनको किसी और के हवाले कर दिया। जो मेरे थे, मेरे हैं वो। मुझे एक दफा उनसे मिला दे बस। मुझे अपने बेटे की बड़ी याद आती है, वो इतना मस्तूम है। जिसके बाप को कत्ल करवाया उन बच्चों की याद आती है? उन बच्चों की याद आती है? मेरे बच्चे हैं। वो अभी भी प्यार करते हैं उस कातिल माँ से जिसने उनके नहीं, वालिद वो को मेरा कत्ल नाम करवाया। भी नहीं लेते, वो मेरा नाम भी नहीं लेते। ठीक करते हैं, गलत करते हैं? ठीक करते हैं वो। नाम लेना चाहिए आपका? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसी होती हैं ख़वातीन, अपने शौहरों को कत्ल करवाती हैं। ये तरबियत घर से मिलती है। पहले भी कोई वाकया हुआ है, कोई ऐसे किसी ने कत्ल करवाया अपने शौहर को? सही जिंदगी गुजारी है बाकी फैमिली ने? जी। अच्छा, फिर कत्ल करवा दिया है, अपने ससुर को बताया है, डेड बॉडी आ गई है घर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं उनके पास ही बैठी रही। अच्छा, रोती रही? मैं वहाँ से नहीं उठी। अच्छा, डेड बॉडी के पास बैठी रही। मैं कह रही थी मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। सही। मुझे एहसास हो रहा है। मेरे बच्चे एक दफ़ा बस मुझे मिलवा दे, फिर सारी ज़िंदगी नहीं मिलोगी, बस एक दफ़ा। सही है। फिर तदफीन हो गई, दफना दिया उनको, फिर उसी घर में रही। पकड़ी कैसे गई? नंबर मैंने दिया था, पुलिस वालों को दिया था अपना। हाँ जी, फिर सही। ट्रेस हुआ और फिर मुझे पकड़ के लिए। कितने दिन बाद पकड़ के लेके आई पुलिस? 3 दिन के 3 बाद, दिन? हाँ 3 दिन? तीसरे दिन। सही है। 3 दिन आशिक से गुफ्तगू जारी रही आपकी? हाँ। मैंने कोई बात नहीं की उससे। मैंने कोई बात ही नहीं की उससे। तो शादी नहीं करनी थी उससे? अपना शौहर कत्ल करवा के 11 साल एक शख्स के साथ 12 साल जिंदगी गुजारी, 3 बच्चे पैदा किए, अब आशिक के साथ शादी करनी थी। तो उसकी बहन से, बहन तो आई होगी उसकी, खुद भी आया होगा वो? आपकी उसकी सहेली है तो वो खुद कातिल भी आया होगा आपकी तरफ? नहीं, कोई भी नहीं आया था। बहन भी नहीं आई उसकी? नहीं, बहन भी नहीं आई। सही। ये सब कुछ किस लिए किया? कत्ल क्यों करवाया शौहर को? शादी के लिए। शादी के लिए। अब शादी हो जाएगी आपकी? नहीं। उन बच्चों का क्या बनेगा जो बच्चे आपके थे और आपके शौहर को जिसको कत्ल करवा दिया, बाप का साया छीन लिया उन बच्चों से, उनका क्या बनेगा इस मुआशरे में? क्या बनेगा? मैसेज दें। ख़वातीन देख रही हैं जिनके शौहर हजरात खर्चा कम देते हैं या मतलब उनसे लड़ते हैं कि अभी नहीं मैं दे सकता, मेरे हालात ठीक नहीं, उन सारी ख़वातीन को अपने शौहर कत्ल करवा देने चाहिए। उनकी नहीं बन आ रही अपने शौहर के साथ, और जाके अदालत से खुला ले लें। तो खुला ले लें, यही मेरा सवाल भी है। खुला ले लेना चाहिए था, तलाक ले लेनी चाहिए थी, चले जाना चाहिए था उसकी ज़िंदगी से। उसे कत्ल क्यों करवाया?
उसके ऐसे- पीछे वजूहात कोई बता नहीं सकी अभी तक, ना टॉर्चर उसने किया, एक धक्का देने की उसने जहमत की अपनी बीवी नहीं, को। वो मारता भी था मुझे, अच्छा, वो पहले तो नहीं बताया आपने? वो मारता भी था मुझे। अच्छा, मारता था, सही है। एक तो फिर दफा कत्ल मेरा ठीक करवा फेस भी दिया? जख्मी हुआ था फेस भी जख्मी, कहाँ से? यहाँ से, फिर वो ट्यूब वगैरह लगाई थी। सही। और यही मैं मैसेज देना चाहूँगी, क्या? जैसा भी है, जहाँ भी माँ बाप ने कर दिया वहाँ गुजारा करे, कम से कम अपनी औलाद से दूर तो नहीं होंगे। औलाद की जुदाई बहुत बुरी होती है। ये तो एहसास हो रहा है ना, अब आके कत्ल करवा दिया, औलाद की जुदाई, आप पे क्या पहाड़ टूट रहे हैं। लेकिन वो औलाद, पढ़ते हैं बच्चे, और हम 9 साल का हाँ जी। और 6 साल का, दूसरे बच्चे का नाम क्या है? हैदर, हैदर। तीसरा हसनैन। हसनैन नहीं पढ़ता होगा, वो 3 हाँ साल जी, का वो है। 3.5 साल ये का 2 बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूल में जाएंगे, उनके स्कूल में पता लगेगा कि आपके वालिद को कत्ल कर दिया गया, बच्चों का पता लगेगा, सारी ज़िंदगी उन पे जो अजियत रहेगी, उनकी जो ज़िंदगी गुजरेगी, उसका क्या खमियाजा है? तो आपको तो बच्चों से, आप कह रही हो ना मैं लगा दो, उनकी जो ज़िंदगी ख़राब कर दी उन बच्चों की अपने ही, उनका क्या होगा? उनका मुस्तकबिल क्या देखती है? बहुत, अल्लाह उनके लिए सोनिए पैदा करे, मेरी यही दुआ है। मैं इसलिए उनके सामने नहीं जाती, ना मैं इतना अब कहती हूँ। बस जेल जाने से पहले एक दफा उनकी झलक दिखा करनी शान से? नहीं, मैंने किसी से भी शादी नहीं करनी। आप क्यों नहीं करनी शादी? नहीं, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। अब नहीं अच्छा लगता? नहीं। सही। ख़वातीन के लिए कोई मैसेज दे, अपने दिल से जो अजियत में ज़िंदगी गुजार रही हो, जो कुछ किया है, उसे मद्देनज़र रखते हुए बताओ क्या करना चाहिए, किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्या गलती लगती है सबसे बड़ी अपनी ज़िंदगी की? माँ हर चीज़ के बगैर, हर ख्वाहिश के बगैर रह सकती है, लेकिन अपनी औलाद के बगैर नहीं रह सकती। जैसा भी है शोहर, उसके साथ गुजारा करे। मेरी तरह कभी दूर नहीं होंगे बच्चों से। बच्चे बहुत याद आते हैं। वो ससुर जिंदा है आपके, जिसे इतला दी थी कि मेरे शौहर को किसी ने कत्ल कर दिया, आपके बेटे को, उन पे क्या बीत रही थी उस वक्त? क्या कर रहा था वो ससुर, क्या कर रहे थे? जैसे मैं तड़प रही थी वैसे वो भी तड़प रहे थे। कातिल भी तड़पता है? जैसे मैं बच्चों के लिए तड़प रही हूँ वैसे वो भी तड़प। आपके बच्चे तो है ना, कि उनके पास होंगे, अल्लाह उनको जिंदगी दे। तो उसका तो ना बेटा कहे। कभी इस्लामी तालीम कोई हासिल की, कुरान पाक पढ़ा, उसमें जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, मतलब बताते भी आ रहे हैं, वैसे भी तालीम स्कूलों में भी बताते हैं, कॉलेजेस में भी। कितना पढ़ी हो? 9 तक। 9वीं जमात? हाँ जी। 9 तक। और क्या एज होगी अब? 28 साल। 28 साल। 28 साल की ज़िंदगी में ही 3 बच्चे भी पैदा कर लिए, 12 साल शादी को भी हो गए, और सब कुछ कर लिया, और कत्ल भी करवा दिया अपने शौहर। अब आगे की ज़िंदगी कहाँ गुजरेगी? सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। इस वक्त थाना शादरा में हमारे साथ वो मुलजिम मौजूद है जिसने अपनी महबूबा के कहने पर उसके शौहर को मौत के घाट उतार दिया। इसकी उम्र तो महज 26 से 27 साल है। 12 साल कबल इसकी महबूबा की शादी हुई। किस तरह से इसका इश्क परवान चढ़ा और फिर आखिरकार उसके 3 बच्चे हो गए, फिर इसने उसके शौहर को कैसे कत्ल किया, ये इसी की ज़ुबानी जानते हैं। की नाम भी तेरा? शान नाम है सर। शान की करना है? इधर देख सर नेट का काम करता हूँ। केड़े नेट दा? ये इंटरनेट का। इंटरनेट दा? जी सर। शादरे चू? जी सर। कदों मोहब्बत हुई तेनू है मरियम नाल? सर 10-11 साल हो गए ना। 10-11 साल पहले? जी सर। 12 साल पहले तो उसकी शादी हुई है, तो शादी तो बाद मोहब्बत हुई है, पहले हुई? नहीं सर 12 साल नहीं हुई उनकी शादी में। तो आप दस रही है, वो 3 बच्चे है। सर 2013 च उनकी शादी हुई। अच्छा, वो कहती 11 च हुई है। सर मेरे रिलेशन ਨੂੰ तकरीबन 11 साल ਹੋਏ ਨੇ। तेरे रिलेशन ਨੂੰ 11 साल ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਹੁਣ ਸਰ 27 ਸਾਲ ਹੋਏ। 27 ਸਾਲ। 27 11 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਸਰ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਸਰ ਗਲੀ 'ਚ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੇ।
ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਤੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਸਰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਮਤਲਬ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਮੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਸੀਂ ਐਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਕੂਆ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਿਆਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਕੀ ਦੱਸੀ? ਉਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਉਹੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹੋ ਜੀ? ਸਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਗੈਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ? ਸਰ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਲਾਕ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਕੌਣ? ਮੈਂ, ਬਰਾਰ ਤੇ ਰਿਆਨ। ਅੱਛਾ, ਮਰੀਮ ਵੀ ਬੈ ਗਈ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਨ ਤੇ? ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੜਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਿਆਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ? ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ, ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ? ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਛੱਤ ਤੋਂ। ਕੁੜੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਰਿਆਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਚਲਾ ਉਹ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਅਭੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਫੌਰੀ ਫੋਨ ਕੱਟਦਾ? ਸਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਸੀ, ਰਿਆਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ। ਰਿਆਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਰਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਥਾਪਾਈ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਚੈਂਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਚੈਂਬਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਰਿਆਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ? ਜੀ ਸਰ। ਕਤਲ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ? ਰਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇਬਰਾਰ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਣੀ। ਸਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫੜਿਆ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਸਰ ਉਹ ਬਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਸੀ? ਸਰ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਬਸ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਕੂਆ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਰੁਕਿਆ। ਰਿਆਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਰਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਈਕ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਰਿਆਨ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਿਸਟਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਹੱਥ ਮਾਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮਕਤੂਲ? ਉਹ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਪੈਦਲ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸੀ? ਬਾਈਕ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਜ ਹੱਥ ਮਾਰਤਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਥਾਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਸਟਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਬਰਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਇਬਰਾਰ ਨੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ
ਪਈ ਪਿਸਤੌਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਵੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵੱਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦਬਾਇਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਗਰ ਦਬਾਇਆ। ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ। ਜੀ ਸਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ਼ਾਨ। जिशान कौन है? ਲੜਕੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ। लड़की कौन है तेरी? ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ। गर्लफ्रेंड ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਿਆ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸਰ। ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ? ਸਰ ਸੀਨੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਸੀਨੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈ? ਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੰधी ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੋਂ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਬਸ ਛੁਪ ਗਏ ਸੀ ਸਰ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਛੁਪਿਆ ਰਹੇ? ਸਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾਨ ਤੇ ਬਰਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਰਿਹਾਨ ਤੇ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ? ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ? 16 ਸਾਲ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ? 15-16 ਸਾਲ ਸੀ। 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਤਲ। ਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜੇ ਗਏ, ਉਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਂਝ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਇਹਦੀ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ? ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣਾਂ 2 ਭਾਈ। 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, 2 ਭਾਈ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਹੈਂ? ਸਰ ਅੱਜ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਪਛਤਾਵਾ? ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ। ਹੈਂ? ਸਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ? ਸਰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸ਼ਾਦੀ। ਹੈਂ? ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਚਿਹਰਾ ਮਤਲਬ ਮਸਕ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਵਿਗਾੜਤਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਇਬਰਾਰ। ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਹੋ। ਇਬਰਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? स्टडी। स्टडी करना है? जी। केड़ी क्लास में पढ़ना है? FA। FA कर रहे हैं। कित्थों? मैट्रिक मैंने कैडेट कॉलेज से किया है, कैडेट कॉलेज जेलम से। कैडेट कॉलेज से पढ़े हो? इधर देखो जरा, इधर इधर। कैडेट कॉलेज से पढ़े? जी। फौजी बनना था? बस मैट्रिक उधर से मैट्रिक के पेपर दे के छोड़ दिया। नहीं नहीं, पहले तो फौज में जाना था ना, इस पाकिस्तान के लिए काम करना था। जी। सही है, तो सही है। फिर अचानक क्या हुआ? वो क्यों छोड़ा कैडेट कॉलेज? बस उधर दिल नहीं था लगता। मेरी तरफ देख के बात करनी। दिल नहीं था लगता उधर। दिल क्या कहता था? बस सर ऐसे दिल नहीं था लगता उधर। मैंने घर वालों का मैंने नहीं पढ़ना उधर। अच्छा, कत्ल कर दिया है अपने दोस्त के कहने पर, उसकी महबूबा के शोहर को? क्या किया है? अपने मुंह से बताओ। कत्ल किया। किसके कहने पर? शान के कहने शान के पर। किसको कत्ल किया है? लड़की के हस्बैंड को। लड़की कौन है? शान की महबूबा। शान की महबूबा। ठीक है। वो कैडेट कॉलेज में पढ़ रहे थे, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए काम करना था, तो अचानक से ये कोई इंडिया से आया हुआ था जीशान, रा का एजेंट था जिसे कत्ल किया? नहीं सर। हाँ, तो फिर तुम अपने ट्रैक से टोटली ऐसे कैसे चेंज हो गए? बहुत सारा मेरा दिमाग ही नहीं काम किया, मैं इनके साथ चला गया। दिमाग नशा करना है? इधर वेख मेरे हाल। नशा करना है? नहीं सर। हाँ, की करना है? कुछ भी नहीं। ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਏ ਜਿਹਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਜੀ ਸਰ? ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਤੇਰੀ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ। ਕੀ ਜੀ ਸਰ? ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਕੜਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰ। ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋ? ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੋਈ। ਹੱਥਾਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਥਾਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਸ਼ਾਨ। ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ, ਤੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵਕੂਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਵਕੂਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਕੂਆ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ? ਤੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੱਸ ਕੀ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਈ ਸੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਤੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਰਿਆਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਿਆਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਖਲੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਰਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਹੱਥਾਪਾਈ ਹੋਈ ਉਧਰ। ਹੱਥਾਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ। ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ, ਠੀਕ। ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ? ਮਾਮੂ